हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जिस पार्ट पर हम बात करेंगे वो है कंजंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि कंजंक्शन हमारे पास है क्या। तो कंजंक्शन को हम कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज इसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं। कनेक्टर आप क्यों कहते हैं? कनेक्टर इज ये एक कॉमन लफ्ज़ है इसके लिए। सो अगर आप कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपकीपर के पास चले जाते थे, आई नीड अ कनेक्टर, मुझे कनेक्टर की ज़रूरत है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस यूएसबी को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूँ। तो किस तरह आप कनेक्ट करोगे? बाय यूजिंग दैट कनेक्टर। आपने उस कनेक्टर का इस्तेमाल कर देना। यहाँ पर सिमिलरली, यहाँ पर तो फिजिकल कोई चीज़ की बात नहीं हो रही, तो आपने क्या कर देना, इंग्लिश स्पेशली स्पीकिंग में या ग्रामर में आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देना। अब हम क्यों कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज आप वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या क्लास फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हो, तो आपने तब कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देना है। सो द डेफिनेशन जो बन जाती है वो कुछ इस तरह होगी कि इट जॉइंस टू वर्ड्स, sentences, clauses and as well as phrases। जब आप वर्ड्स, सेंटेंस, क्लॉजेस और प्रेजेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है कंजंक्शन को। अब जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखते हैं तो वो शायद ये नहीं जानते कि क्लॉज क्या है, प्रेज क्या है। सो आपने इसको लीव कर देना है बिकॉज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फॉरगेट अबाउट इट, इसको छोड़ दो। लेटर ऑन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो देन यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ क्लॉज एंड प्रेज। लेकिन आप तो ये सब जानते हो कि सेंटेंस क्या है और वर्ड क्या है। सो यू हैव टू बी क्लियर। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सेंटेंस और वर्ड के बारे में कि ये किस तरह कनेक्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। अगर मैं कहूँ कि अहमद एंड अली और ब्रदर्स। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, आप देख सकते हो कि अहमद और अली दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है। अहमद एक अलग नाम है, अली एक अलग नाम है। दोनों नाउन्स को मैंने कनेक्ट किया है बाय पुटिंग एन। तो मतलब अली और अहमद को दोनों मैंने कनेक्ट किया है बाय पुटिंग एन। तो एन को मैंने कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो इस कनेक्टर को हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगी कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन ने दो नाउन्स को कनेक्ट किया है, और आप नाउन्स को वर्ड कह सकते हो। सो इट इज लाइक सो दैट वर्ड्स टू वर्ड्स आर कनेक्टेड और आर ब्रॉट टुगेदर। तो इसको आप कहोगे कंजंक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्जांपल इफ वी जस्ट वांट टू कनेक्ट सेंटेंसेस टुगेदर, और अगर मैं कहूँगी द टीचर was absent, so I did not or I didn't attend the class. नाउ इन दिस सेंटेंस अब आप देख लो, वन वी हैव द टीचर वाज एब्सेंट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ये पहले सेंटेंस बन जाएगी। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास इज अनदर सेंटेंस दैट वी हैव। तो अभी आप देख लो, द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर क्या था? एब्सेंट था। तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, तो मैंने क्लास ही नहीं लिया। अभी थिंक अबाउट इट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड सेंटेंस नंबर सेकंड, टू sentences are again connected together because of so। तो so को हम कहेंगे conjunction, because ये कम काम कर रहा है एज अ कनेक्टर, कंजंक्शन की काम कर रहा है। सो यू विल कॉल इट कनेक्टर। नाउ यू हैव टू बी क्लियर, अगर स्पीकिंग में आप कंजंक्शन नहीं लगाते तो आपकी स्पीकिंग कुछ इफेक्टिव नहीं होगी। मीन्स इट विल नॉट इम्प्रेस एनी वन एल्स, द पर्सन होम यू आर स्पीकिंग, जिससे आप बात कर रहे हो वो कभी इम्प्रेस आप स्पीकिंग नहीं हो जाएगा। बिकॉज स्पीकिंग में आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि आप स्पीकिंग में सेंटेंस पे सेंटेंस बोलोगे, और सेंटेंस पे अगर सेंटेंस लगाओगे कंजंक्शन नहीं लगेगी तो दैट विल नॉट बी इम्प्रेसिव। सो यू हैव टू पुट कंजंक्शन देयर। द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है एंड, बट होता है, आर होता है, बिकॉज भी होता है हमारे पास, और सो इन वी हैव जस्ट, आई थिंक आई हैव रिटन हियर 5 कंजंक्शन। इन 5 कंजंक्शन का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करें, अमूमन ये होता है। तो अब एंड का इस्तेमाल जब आप कर रहे हो तो आपने ये जहन में रखना होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस। आप एक सीक्वेंस की जब बात कर रहे हो तो आपने एंड का लगा दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अपनी रूटीन के बारे में, जिसमें मैं फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करूँगा, तो अगर आप अपनी रूटीन के बारे में बात कर रहे हो और आप कंजंक्शन नहीं लगाते, सो इट विल नॉट बी गुड दे। Like आप कह रहे हैं I get up early in the morning, I make ablution, I upper praise, it's not good। come on, you're just putting sentence after sentence। तो आपने फिर से कंजंक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कर देना है। आपने लगाने के I get up early in the morning and I make ablution and I go to masjid। एंड का इसलिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे कि आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सो सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट सीक्वेंस, फिर आपने इस्तेमाल कर देना है एंड को। सिमिलरली बट की बात, व्हेन टू प्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज, to present different ideas,
जब आप आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हो वो डिफरेंट आइडियाज़ को प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई हैड हेडेक बट आई केम, क्योंकि मेरा सर पे दर्द था फिर भी आ गया। सो बट का इस्तेमाल मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि जब किसी का सर पे दर्द हो तो वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज़ को मैंने प्रेजेंट किया है। सो आपने फिर बट का इस्तेमाल कर देना। अगर मैं कहूँ कि आई वॉज सो बिजी बट आई कॉल्ड यू, मीन्स मैं बहुत बिजी था फिर भी मैंने आपको कॉल किया। तो मतलब जब बिजी होता है बंदा तो वो कॉल किसी को नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने कर दी। तो यहाँ पर आपने बट का इस्तेमाल इसलिए हो गया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मैं बिजी भी था लेकिन फिर भी कॉल की यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप आर की बात कर रहे हो तो आर का इस्तेमाल आपने ऑप्शन में इस्तेमाल करें। व्हेन यू हैव ऑप्शन, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, अगर मैं कहूँ कि अहमद और अली कैन गो, तो इसका मतलब ये होता है कि अहमद या जा सकता है या अली जा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, इनमें से एक जा सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन का ऑप्शन आप किसी को दे रहे हो तो आपने आर का इस्तेमाल कर देना है। विकास का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी को रीज़न दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यू नो देयर वाज रश, sorry, I came late because there was rush. Think about it, I came late because there was rush. तो मतलब मैं लेट क्यों आया? बिकॉज देयर वाज रश, क्योंकि वहाँ पर रश था। या अगर आप आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्यों जाते हो, आप क्यों इंग्लिश सीखते हो, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ नीडेड, बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो विकास का इस्तेमाल आप इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को रीज़न दे रहे हो, तो रीज़न देने के लिए आपने विकास का इस्तेमाल कर देना होगा। सिमिलरली अगर आप सो की बात करें तो सो का इस्तेमाल मतलब जब आप रिजल्ट की बात कर रहे हो, जब आप किसी को रिजल्ट दे रहे थे, मतलब ये रिजल्ट आ गया। लाइक यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दी, टीचर वाज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट है, तो उसकी एब्सेंसी की वजह से रिजल्ट क्या आ गया कि मैंने क्लास ही वहाँ पे नहीं लिया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टीचर, बिकॉज ऑफ द टीचर, मतलब टीचर एब्सेंट था तो इसलिए रिजल्ट कुछ इस तरह है कि मैंने क्लास ही नहीं लिया। अगर मैं कहूँ कि देयर वाज रश सो आई केम लेट, मतलब वहाँ पर रश था बाजार में तो मैं थोड़ा लेट आया। सो मतलब ये लेट आना इज द रिजल्ट ऑफ द रश, तो रश की वजह से ये लेट आ गया मैं। सो दिस इज व्हाट, जो आप रिजल्ट की बात करें तो आपने सो का इस्तेमाल कर देना है। दीज आर द कंजंक्शन। अगर आप इन कंजंक्शन का इस्तेमाल सही तरीके से कर लेते हो सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी स्पीकिंग जो है ना वो अच्छी तरह होगी। अपने जहन में रख दें कि एंड का इस्तेमाल कहाँ पर, बट का इस्तेमाल कहाँ पर, आर का इस्तेमाल कहाँ पर, विकास का, सो का। अब कंजंक्शन में पार्ट्स है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन उन पार्ट से पहले आपको क्लास के बारे में जानना है। क्लास में यू नो इनसाइड देयर आर टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और भी टाइप्स है लाइक रिलेटिव क्लॉज। लेकिन आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में अगर नहीं जानते सो देन यू कैन नॉट लर्न, फिर आप ये भी नहीं सीख सकते कि यार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। इंशाल्लाह इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन। लेकिन ये जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये तो सब स्पीकिंग के लिहाज से है, मतलब आपने स्पीकिंग में जब आप करते हो तो आपने इस कंजंक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ही कर देना, जिस तरह मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में कि आपने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है, सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है, फ्यूचर के लिए आपने कौन कौन सा वर्ब लगाने। सो यू आर क्लियर अबाउट दैट। सिमिलरली अगर आप उसी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो और डेली बेस में स्पीकिंग कर रहे हो तो आपने ये भी जानना है कि कंजंक्शन का इस्तेमाल उन स्पीकिंग या जब बोल रहे हो तो किस तरह आपने कर देना है। सो दिस इज व्हाट इट इज। Hopefully I can say that the lecture was very helpful, and if you get something from this video, try to subscribe the channel and press the bell icon in order to get the notification about the new video. And thank you so much for watching it.